नमस्कार, मैं हूं सुधीर बुदे, सर्टिफाइड एनर्जी मैनेजर और सोलर कंसल्टेंट। आज के वीडियो में हम देखेंगे मैक्सिमम डिमांड क्या होता है और उसे कैलकुलेट कैसे करते हैं और वो एमडी पे लगने वाली पेनल्टी हम कैसे बचा सकते हैं। एमडी ड्यूरिंग अ मंथ इज मेजर्ड फॉर अ पीरियड ऑफ 30 मिनट्स। ये पीरियड रात के 12 बजे से शुरू होता है, 00 आवर्स टू 30 मिनट्स, देन 30 मिनट्स टू 1 मिनट, लाइक दिस। तो एक दिन में टोटल 96 स्लॉट्स आपके हो जाएंगे। ये एनर्जी जो होती है ये इलेक्ट्रॉनिक ट्राइवेक्टोमीटर से मेजरमेंट होता है, जिसमें अलग अलग टाइम जोन के हिसाब से अलग अलग इलेक्ट्रिकल पैरामीटर्स उसके मेमोरी में स्टोर हो जाते हैं। जैसे KWH है, KVH है, KVARH है, MD है। जो आज का टॉपिक हमारा MD है, सो लेट अस फोकस ओनली ऑन MD। वो MD कैलकुलेट कैसे करते हैं। डिमांड हमारा जो बिजली का रिक्वायरमेंट है वो फैक्ट्री का, ऑफिस का या कोई कमर्शियल इस्टेब्लिशमेंट का, ये दिन भर वेरी होता है। अलग अलग लोड्स अलग अलग टाइम पे डिमांड के हिसाब से चालू होते हैं, बंद होते हैं। कोई ब्लोअर चालू हुआ, कभी कंप्रेसर चालू हुआ, कभी कन्वेयर चालू हुआ। सो इस प्रकार से अलग अलग लोड्स अलग अलग टाइम पे ऑन ऑफ होते रहते हैं, तो हमारा डिमांड कंटिन्यूसली वेरी होते रहता है। सो बिजली बोर्ड ने इस डिमांड को कैलकुलेट करने के लिए 30 मिनट्स का सैंपल टाइम स्लॉट डिसाइड किया है। सो एक एग्जांपल देते हैं। पहला जब स्टार्ट हुआ तो मेरा इनिशियली समझ लीजिए 2000 kVA का मेरा फैक्ट्री का लोड था, जो रफली 4 मिनट तक स्टेडी रहा। उसके बाद कोई दूसरा मशीन चालू हुआ, लोड वेंट अप टू 3200 kVA। ये चलते रहा 10 मिनट तक। फिर सडनली कोई और इक्विपमेंट चालू हुआ, मेरा डिमांड अचानक चले गया 4500 kVA तक। बट इट वाज फॉर अ शॉर्ट पीरियड। एक 3 मिनट के बाद शायद वो बंद हो गया होगा और इट केम डाउन टू 2800। प्रोसेस स्टेबलाइज हो गई और वो चलते रहा 13 मिनट तक। सो 4, 10, 3 और 13 ऐसा मेरा टोटल 30 मिनट्स का स्लॉट कंप्लीट हो जाता है। सो हाउ maximum demand is calculated? It is calculated on weighted average basis. That means initial 2000 kVA into 4 minutes plus 3200 kVA in 10 minutes plus 4500 into 3 minutes plus 2800 into 13 minutes। ऐसा करके टोटल जो प्रोडक्ट आएगा उसको हम लोग डिवाइड करेंगे 30 से। So that comes to 2996.66, which is roughly 2997। So ये हुआ अभी एक टाइम स्लॉट का डिमांड। सो ये जो डिमांड है 2997 का, वो मेमोरी में स्टोर कर लेता है और इसे सेव कर लेता है मीटर में। नेक्स्ट टाइम स्लॉट शुरू हो गया है, अगले टाइम स्लॉट का इसी प्रकार से कैलकुलेट करके एक MD कैलकुलेट होगा। अगर वो वैल्यू इस 2997 से कम है तो वो इग्नोर हो जाएंगी। अगर वो ज़्यादा है तो न्यू वैल्यू उस मीटर में स्टोर हो जाएगी फॉर दैट गिवन टाइम स्लॉट। सो इस प्रकार से पूरे 96 टाइम स्लॉट्स में पूरे दिन का और इस प्रकार से पूरे महीने का MD हमारा निकाला जाता है, जो कि आपके बिल में लगाया जाता है। और हमारा MD अगर शूट हो जाता है डिमांड, सैंक्शन डिमांड से, तो हमें पेनल्टी भरनी पड़ती है। सो अभी हम देखेंगे कि इस पेनल्टी को बचा के हम पैसे कैसे बचा सकते हैं, विच इज़ कॉल्ड एज इलेक्ट्रिकल लोड मैनेजमेंट। दिस इज़ टू अचीव मैक्सिमम डिमांड कंट्रोल। सो सबसे पहले किसी भी चीज़ को अगर हमें कंट्रोल करना है तो उसका डेटा, कॉन्क्रीट डेटा हमारे पास होना जरूरी है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, आवरली लोड जो है आपका, ये क्या लिख के रखेंगे, या हाफ आवरली लिख सके तो बहुत ही अच्छा है। सो इस प्रकार से 00 आवर्स से 24 आवर्स तक के आप आपके फैक्ट्री का, आपके एस्टेब्लिशमेंट का डिमांड लिख के रखेंगे। इफ़ यू प्लॉट इट अगेंस्ट एक्स एक्सिस एज KVA एंड टाइम ऑन वाई एक्सिस, तो आपको एक कर्व मिलेगा। इफ इट इज़ डन ऑन अ डेली बेसिस देन इट इज़ कॉल्ड एज अ आवरली लोड चार्ट। अगर ये पूरे महीने का करते हैं, यानी पूरे महीने का डे वाइज करते हैं, तो उसे मंथली लोड चार्ट कहते हैं। सेकंड मेथड है, सेकंड स्टेप है टू रीशेड्यूल लोड्स। दिस इज वेरी सिंपल एंड मैनेजेबल। हमें हेवी लोड्स जो साइमल्टेनियसली चलते हैं
इकट्ठा चलते हैं उसे स्टैगर करना है, वो इकट्ठा रन नहीं होने देना है। इससे हम लोग ये मैन्युअली किया जा सकता है। अगर आपको मालूम है आपके प्रोसेस में कुछ हेवी लोड्स है जिसको हम पहले या आगे चला सकते हैं, हेवी एमडी जब हमारा अचीव हो रहा है तो आपके पास डेटा है, आपको मालूम है किस पीरियड में आपका एमडी एक्सीड होता है, वो पीरियड के पहले या बाद में आप उसको रीशेड्यूल कर सकते हैं। दिस इम्प्रूव्स योर लोड फैक्टर एंड ऑल्सो रिड्यूसेस योर एमडी। थर्ड इज शेडिंग ऑफ नॉन एसेंशियल लोड। अभी बहुत से नॉन एसेंशियल लोड्स जो इमीडिएटली उस पर्टिकुलर मूवमेंट पे जब हमारा एमडी एक्सीड हो रहा है उस वक्त चलने की ज़रूरत नहीं होती, जैसे चिलर प्लांट है, वाटर हीटर्स है, एयर कंडीशनर्स है, डीप फ्रीजर्स है, एक्स्ट्रा लाइटिंग है। बहुत सारे लोड होते हैं जो हम रिड्यूस कर सकते हैं या टोटली शट ऑफ कर दे सकते हैं। फोर्थ स्टेज है स्टोरेज ऑफ इन प्रोसेस मटेरियल। अभी जब भी आपका एमडी शूट होता है वो पीरियड आपको मालूम है, वो पीरियड में जो आपको मटेरियल लगता है जो इन प्रोसेस में असेंबली लाइन में आपको लगता है, वो अगर हम कुछ कंपोनेंट्स पहले बना के रखें या बाद में बना के रखें, स्टोर करके रखें और जो पीरियड में वो एमडी शूट हो रहा है उस वक्त हम लोग उसे यूज़ कर लें तो वो बनाते वक्त जो पावर लग रही है वो हम सेव कर सकते हैं और हमारा एमडी मैनेज कर सकते हैं। सेकंड है जो वाटर हीटर्स है, वाटर चिलर्स है, इसका रनिंग आप कम कर दे सकते हैं। टिपिकली डेयरी या मिल्क इंडस्ट्री में क्या होता है, आइस काफ़ी मात्रा में लगता है। ये आइस हम लो डिमांड पीरियड में जनरेट करके रख सकते हैं और हाई डिमांड पीरियड में आइस मैन्युफैक्चरिंग या आइस प्लांट को लो कैपेसिटी में रन करके या बंद करके वो आइस की डिमांड हम मीट कर सकते हैं। फिफ्थ एंड मोस्ट एक्सपेंसिव पार्ट इज इंस्टॉलेशन ऑफ डिमांड कंट्रोलर। ये डिमांड मॉनिटरिंग भी करता है, कंट्रोलिंग करता है। इसमें इट्स अ प्रोग्रामेबल डिवाइस जिसमें आप एसेंशियल नॉन एसेंशियल लोड्स अगर आप डिफाइन कर देते हैं तो जब भी आपका एमडी शूट होने लगता है या क्रॉस होने के स्टेज में आ जाता है तो नॉन एसेंशियल लोड्स को ये डिमांड कंट्रोलर ऑटोमेटिक रिड्यूस कर देता है, शट डाउन कर देता है। तो इस प्रकार से आप आपका एमडी कंट्रोल कर सकते हैं और पैसे बचा सकते हैं। और एक बात, आपके यहाँ ऑलरेडी कैपेसिटर लगे होंगे, कैपेसिटर बैंक लगी होंगी या डिसेंट्रलाइज कैपेसिटर्स लगे हो, तो आपको ये बहुत ज़रूरी है कि आप उसकी क्वार्टरली जांच कराएं। उसके लिए पोर्टेबल एनालाइजर्स भी आते हैं या आप उसका चार्जिंग करंट चेक करके उसका रेगुलर जांच कर सकते हैं, जिससे आपका जो लोड करंट है वो कम हो जाएगा और एमडी कम करने में भी उसकी मदद हो जाएगी। आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में हम नया टॉपिक लेके हाजिर हो जाएंगे। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।